हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माउंटेन ब्राइट स्टार। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का पहला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रामर इटसेल्फ नाउन है, और अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ग्रामर हमें ये बताता है कि द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज और ऑफ अ लैंग्वेज इन जनरल इज डिफाइंड एज ग्रामर। ग्रामर जो होता है वो स्ट्रक्चर और सिस्टम होता है किसी लैंग्वेज का, या फिर जो कोई लैंग्वेज जो है जो डिफाइंड हो उसको हम ग्रामर कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होता है, लेकिन रूल्स जो है वो किसी गेम वगैरह के लिए लिखे जाते हैं, ना कि लैंग्वेज के लिए। उसके बाद हम फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को क्लासिफाई करती है, समझाती है। कैटेगराइज्ड बाय देयर, या उनको कैटेगराइज किया गया है बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में उनके रोल्स और फंक्शंस के हिसाब से। जैसे मैं फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाना चाहूंगा कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसका अपना एक रोल होता है और अपना एक फंक्शन वो करता है। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल होता है, इसी तरह से टीचर होता है, पियोन होता है, हर एक का अपना एक रोल और फंक्शन होता है। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इन वर्ड्स का अपना एक फंक्शन और रोल होता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। तो आज हम उनको देखेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम उनको डिफाइन भी करेंगे। नाउन, आज हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन सी है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो फ्रेंड्स, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको हम आने वाले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, और हर लेक्चर के बाद हम वोकैबुलरी करेंगे, जिससे हमारा वोकैबुलरी स्ट्रांग हो और हमें स्पीकिंग इंग्लिश में फायदा हासिल हो। तो मैंने एक वर्ड लिया है बिग, जिसका आप सबको मतलब पता होगा, लेकिन फ्रेंड्स हम इसके सिनोनिम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे आप पहले बिग के साथ ये लगाते थे कि वेरी बिग या वेरी मच, वो सब आपको अब वेरी भूलना होगा, और आप एक अच्छे वर्ड का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिग जो है वो एडजेक्टिव है इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम करेंगे ह्यूज, HUGE, ह्यूज क्या होता है? बड़ा। जैसे आपने बिग बोला तो ह्यूज, यानी हम लेवल के हिसाब से चलेंगे, बिग, ह्यूज। इसी तरह से आने वाले जो वर्ड्स हैं ये इससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे जॉन लिव इन अ ह्यूज हाउस, जॉन एक बहुत बड़े घर में रहता है। जाइंट, मेरे साथ रिपीट करिए, जाइंट। तो जाइंट का मतलब क्या है? शेक्सपियर इज अ जाइंट अमंग राइटर्स। शेक्सपियर जो है वो बहुत बड़ा राइटर है, यानी राइटर्स में बहुत बड़ा राइटर है। एनॉर्मस, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, यानी एक्सट्रीमली बिग। शी इज इन एनॉर्मस पेन, वो बहुत बड़े दर्द में है, या उसको बहुत ज्यादा दर्द है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मैस्यू। मैस्यू का मतलब भी होता है बहुत बहुत बड़ा। जैसे पीपल पीपल वर इंजर्ड इन द मैस्यू अर्थक्वेक, लोग जो हैं वो बहुत बड़े अर्थक्वेक में जख्मी हो गए थे। क्लाउजल, क्लाउजल, क्लाउजल भी होता है बहुत बड़ा।
द बिजनेसमैन हैज अर्न अ क्लोजल अमाउंट ऑफ मनी। बिजनेसमैन ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो लास्ट वन जो है हमारा वर्ड क्या है फ्रेंड्स? मैमथ। मैमथ। तो मैमथ का हम एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वालिफाइंग यूपीएससी एग्जाम इज अ मैमथ टास्क। यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ा टास्क है। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।